बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन की। आज बात होने वाली है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज के मैनेजमेंट से। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के फाउंडर और एमडी संजय शाह जी, जिनसे बात होगी कंपनी के बिजनेस अपडेट और ग्रोथ आउटलुक के बारे में। कंपनी के बारे में आपको कुछ जानकारी सबसे पहले दे देते हैं। तो प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी की शुरुआत जो है वो 4 जून 2003 को हुई थी। इंडिपेंडेंट रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं ये कंपनी। एयूएम और कमीशन के मामले में दिग्गज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक है देश के। और कंपनी का जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स, स्टॉक ब्रोकिंग सॉल्यूशंस, इस तरह के प्रोडक्ट्स ये अपने ग्राहकों को मुहैया करवाती हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशंस की जो रैंकिंग होती है उसमें आपकी कंपनी की रैंकिंग पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छी बढ़ी है, तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कंपनी। तो पहले एक जेनेरिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से आपके हिसाब से बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये ग्रोथ और ये बूस्ट हम देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि ये जो हमारे रैंकिंग की आप बात करो, जो अभी एमफी जो है हर साल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का कमीशन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया जाता है उसका एक लिस्ट पब्लिश करती है। और FY22 के लिस्ट के मुताबिक प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज देश की नॉन बैंकिंग कंपनियों के अंदर सेकंड नंबर पे आती है कमीशन के कमाने के मामले में। और ये हमारा रैंकिंग जो अभी 2 है वो करीबन FY17 के अंदर वो हमारा 4वां नंबर पे थे हम लोग। और 17 के अंदर हमारा टोटल कमीशन इनकम था 99 करोड़ रुपया। FY22 में हमारा टोटल कमीशन हुआ है 440 करोड़ रुपया। और एमफी का पब्लिश नंबर जो था FY17 का वो करीबन 5000 करोड़ रुपए का था। और जो टोटल कमीशन का खर्चा हुआ है लास्ट ईयर के अंदर करीबन 10,000 करोड़ का। तो ओवरऑल आप देखोगे तो प्रूडेंट का ग्रोथ करीबन 4 गुना रहा है इंडस्ट्री के सामने कमीशन के मामले में। इसके सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं तो हमारा प्योर रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन प्ले है, जिसके अंदर मेरा 92% एसेट जो है इक्विटी से बना हुआ है। ये जो मेरा 92% एसेट्स है सर, उसमें से भी करीबन 42%। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आज की तारीख में मेरा टोटल एयूएम है 53,000 करोड़, उसमें से 92% इक्विटी से बनता है। और ये एयूएम का 42% मेरा 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए की एसआईपी से बना हुआ है। तो हमारा प्योर रिटेल है। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा रिटेल, इसलिए हमें फायदा हुआ है। दूसरा, लास्ट ईयर के अंदर सर मार्क टू मार्केट ग्रोथ वॉज सिग्निफिकेंटली बेटर। तो जैसे लास्ट ईयर के अंदर मेरा जो ओवरऑल एयूएम बढ़ा उसमें 5,000 करोड़ रुपया मेरा नए पैसे से आया था, बट 6,000 करोड़ रुपया मार्केट गेन की वजह से आया था। तो दैट इज अनदर बिगेस्ट फैक्टर फॉर अवर ग्रोथ। तो एसआईपी भी था। थर्ड इज, इफ यू लुक एट हमारा एसआईपी में भी मार्केट शेयर जो था वो करीबन 3-4 साल पहले 3% के नीचे था, वो आज की तारीख में 3.5% है। हम लोग महीने का करीबन 17.5 लाख एसआईपी से 450 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन करोगे, और प्लस हमने सर लास्ट ईयर कार्वी की सारी म्यूचुअल फंड एसेट्स एक्वायर करी, करीबन 8,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने कार्वी के म्यूचुअल फंड एसेट्स को एक्वायर किया था। तो उसका रेवेन्यू सिर्फ 4 महीने के लिए आया, क्योंकि हमने नवंबर में कार्वी हमारे कोर में ट्रांसफर हुआ, तो दिसंबर से मार्च तक हमारी रेवेन्यू के अंदर कार्वी की रेवेन्यू भी जुड़ गई थी। तो उसकी वजह से भी एक हमें अपलिफ्ट मिला हुआ है। बट एक्चुअली कार्वी का सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें इस साल में मिलेगा, क्योंकि पूरे 12 महीने का रेवेन्यू इस साल कार्वी का भी जुड़ेगा। ये सारे फैक्टर को आप देखोगे तो हमारा ग्रोथ सुपर नॉर्मल रहने का यही रीजन है। जी, आप तो बेसिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ मैनेजमेंट, इस कारोबार में है। अब इस स्पेस में इस समय हम देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कई और प्लेयर्स हैं जो इस पूरे स्पेस में हैं। आपने मुझे ये फैक्टर्स तो बताए, लेकिन आप जो बिजनेस अपना कंडक्ट करते हैं डे टू डे बेसिस पे, क्या आप डिफरेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है ये ग्रोथ मिल रही है? क्या ऐसा है जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके या जो बाकी प्लेयर्स हैं नहीं कर रहे हैं और आप कर रहे हैं? सर आई थिंक अगर आप प्रूडेंट को देखोगे तो पूरे वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर एक मॉडल चलता है जहां पर आप रिलेशनशिप मैनेजर को हायर करते हो, और वो रिलेशनशिप मैनेजर कस्टमर्स के बिजनेस को लाके उनकी वेल्थ को मैनेज करता है। जबकि हमारा जो मॉडल है वो B2B2C मॉडल है, जिसमें हम लोग रिलेशनशिप मैनेजर नहीं, हम लोग इंडिया के रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जुड़ते हैं। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो करीबन 25,600 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो खुद एक ERN सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे साथ काम करते हैं, और हम उनको गाइड करते हैं बिजनेस करने के लिए। तो अगर आप देखोगे तो कंट्री में सिर्फ 2 ही बड़े प्लेयर है B2B2C के अंदर, वो दोनों टॉप में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा नंबर 2 है कमीशन के अंदर, नंबर 1 के ऊपर है एनजे। तो एनजे एक सबसे बड़ा B2B2C का प्लेटफॉर्म है, और सेकंड हमारा है, और ये यूनिक बिजनेस है हमारा।
ग्लोबली भी अगर आप देखोगे सर, तो ये जो लोगों का किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के छोटे-छोटे लोगों का काम करना एक ट्रेंड रहा हुआ है और हमारा मानना है कि टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस की ज़रूरियात, मल्टी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ों को देखते हुए आई थिंक ये इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन होगा और लोग धीरे-धीरे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ जुड़ेंगे। तो ये हमारा बहुत ही यूनिक बिज़नेस ऑफरिंग है और उसकी वजह से हमारा रिटेल पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल संजय जी, आपका जो इंश्योरेंस और ब्रोकिंग का जो बिजनेस है उसका कारोबार किस तरह से चल रहा है? अगले 2 से 5 साल की अगर मैं बात करूं तो आपके टॉप लाइन में किस तरह का कंट्रीब्यूशन इन बिजनेस का दिखाई देगा? इंश्योरेंस आप सही में आप जो कह रहे हो धीरे-धीरे पहले अगर आप आज से 5 साल पहले प्रूडेंट देखोगे तो हम सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थे। हमारे पास और कोई बिज़नेस नहीं था। 5 साल के अंदर हमारा इंश्योरेंस बहुत ही सिग्निफिकेंट बन रहा है धीरे-धीरे। तो अगर आपको मार्च 22 की टॉप लाइन की अगर मैं बात करूँ तो जो म्यूचुअल फंड का इनकम मेरा 5 साल पहले 95% हुआ करता था, वो लास्ट ईयर 85% पे आया है और 15% हमारी रेवेन्यू बाकी सारी प्रोडक्टों से आ रही है, जिसमें से सबसे ज़्यादा करीबन 7.5 से 8% कंट्रीब्यूशन मेरा इंश्योरेंस से आ रहा है। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जैसे 94-95 के अंदर आपका स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर जैसे ब्रोकिंग लाइसेंस देना चालू किया, ऐसी इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि इंश्योरेंस ब्रोकिंग भी एक बहुत ही एक प्रोबेबली मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर धीरे-धीरे जा रहा है और आने वाले टाइम के अंदर मेरा मानना है कि इंश्योरेंस ब्रोकिंग सिग्निफिकेंटली ग्रोथ देगा हमें। उसके 2 बड़े रीज़न है सर। एक तो हमारे पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ही बड़े 25-27 हज़ार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो धीरे-धीरे हम उनको भी पॉइंट ऑफ सेल्स करके एक आईआरडीए की कैटेगरी है, जो आप उन लोगों को पॉइंट ऑफ सेल सर्टिफाइड करते हो तो वो इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं और मुझे लग रहा है कि यही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम धीरे-धीरे पॉइंट ऑफ सेल्स की तरफ ले जाएँगे तो वहाँ हमें ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगा। ब्रोकिंग की अगर बात करूँ एज़ अ सेगमेंट सर, वहाँ पर हमारा फ़ोकस बहुत ज़्यादा नहीं है बिकॉज़ एक तरफ तो हम लोगों को एसआईपी की बात करते हैं, लॉन्ग ओनली इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो बिकॉज़ आपके यहाँ ब्रोकिंग चाहिए तो हमारा ब्रोकिंग बहुत ही छोटा है, करीबन 2-2.5% हमारा रेवेन्यू है टोटल स्कीम ऑफ द थिंग्स के अंदर और मेरा मानना है वहाँ पर 2-2.5% से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आने वाले टाइम के अंदर इंश्योरेंस डेफ़िनिटली जो 60% है वो करीबन 10% के ऊपर आराम से निकल सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। यानी अगले आने वाले 3 से 4 साल काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, समय निकालकर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं किस तरह से यहाँ से ग्रोथ दिखाई दे रही है। आज स्टॉक पर नजर डालिए, करीब 665 पर एक कारोबार कर रहा है, 1.25% ऊपर। क्या आपको इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए? मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं, शर्मिला जोशी। शर्मिला, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस समय प्रूडेंट एडवाइजरी पर क्या कॉल है आपका? दिस इज अगर आप देखने जाए तो काफी एक नीश तरह का बिजनेस है और जैसे कि हमने देखा पिछले क्वार्टर काफी अच्छी ग्रोथ रही, बट दैट वाज आल्सो ऑफ कोर्स क्योंकि उन्होंने एक एक्विजिशन किया। लेकिन अगर आप पूरा बिजनेस मॉडल देखें तो उसमें अच्छी बात यह है कि देयर विल बी सॉर्ट ऑफ अ रिकरिंग रेवेन्यू। तो आई थिंक दैट इज ऑलवेज अ गुड बेसिस फॉर अ बिजनेस। लेकिन यही है कि वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा you don't know exactly what category to fit this in क्योंकि म्यूचुअल फंड की डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अच्छा स्टॉक है, बट आई थिंक मे बी एट दिस प्राइस इट लुक्स लिटिल फेयरली वैल्यूड। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है वो जरूर बने रहे। ओके, तो अगर ये स्टॉक आपके पास है लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं इसमें। ब्रॉडली यही सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला, समय निकाल कर